साथ मैं दीपिका सिंह। तो दिल्ली चुनाव में अकेली पड़ी है कांग्रेस। आईएनडीआईए के घटक दलों ने समर्थन कर दिया, आपका समर्थन किया। अखिलेश यादव ने केजरीवाल का समर्थन किया, ममता बनर्जी भी आपका समर्थन करेंगी, प्रचार प्रसार करेंगी। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस क्या अकेली पड़ गई है? आईएनडीआईए के घटक दलों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। अखिलेश यादव की पार्टी सपा केजरीवाल को सपोर्ट कर रही है। ममता बनर्जी का जिक्र किया जाए तो आपके लिए प्रचार प्रसार में ताकत झोंकती भी आम आदमी पार्टी के लिए ममता बनर्जी नजर आएंगे। अब सवाल ये है कि क्या अलग थलग पड़ गई है कांग्रेस? इससे पहले आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल ने 2 योजना लागू की थी, उसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की थी, यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज कर दी गई थी। देखिए, मामला इस कदर बिगड़ा था कि आम आदमी पार्टी ने यह भी कह दिया था कि आईएनडीआईए गठबंधन से कांग्रेस को अब हटा देना चाहिए। तो फिलहाल देखिए क्या अब ये तूल पकड़ता जा रहा है पूरा मामला। देखने वाली बात यह होगी क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का साथ अब ममता बनर्जी दे रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। यदि हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, वह भी इनका साथ देते नजर आ रहे हैं। तो अब इससे कयास लगाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब कहा गया था कि कहीं ना कहीं अब कमान सौंपने का जिक्र किया जाएगा। आईएनडीआईए गठबंधन का जो फेस होना चाहिए वो राहुल गांधी नहीं होना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस वाकई में अलग पड़ गई। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार करेंगी। उनके लिए आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार होगा। आईएनडीआईए घटक दलों ने आपका समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने भी केजरीवाल का समर्थन किया है। अब इससे कयास क्या लगाएं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी आपने सुना था, संजय राउत ने भी कल कहा था कि देखिए यदि एक साथ हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप बीजेपी से पार नहीं पा पाएंगे। तो फिलहाल देखिए अब ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी साथ दे रही है। क्या दरार पड़ गई है? क्या कांग्रेस अकेली पड़ गई है? ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि दिल्ली में रेस में कांग्रेस भी त्रिकोणीय मुकाबले के तहत है। अब जो मुख्य मुकाबला कहा जा रहा है वो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कहा जा रहा है। कांग्रेस इस पूरे मुकाबले को और भी दिलचस्प बना रही है, क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव तो साथ में लड़ा गया था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव का जिक्र आया तब कांग्रेस से पल्ला झाड़ लिया आम आदमी पार्टी ने और साफ तौर पर यह मैसेज कन्वे कर दिया कि देखिए अब जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव जो होगा, उसमें हम अकेले ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो आपको लड़ना है तो आप अलग लड़िए। और देखिए ये मैसेज कन्वे हुआ। इस बीच आईएनडीआईए गठबंधन का जब जिक्र किया गया तब यह कहा गया कि नया चेहरा चाहिए। तो दिल्ली की रेस में क्या कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जो घटक दल हैं वो उनका साथ नहीं देते नजर आ रहे हैं। देखिए आपको सपोर्ट दे रहा है तमाम जो घटक दल हैं। कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो क्या कांग्रेस अब अकेली पड़ गई है? दिल्ली चुनाव में आपको सपोर्ट आईएनडीआईए के दलों ने किया, आपका समर्थन करा है। इस बीच आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी जिक्र कर दिया है। देखिए ममता बनर्जी भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगी। और कांग्रेस क्या यहां पर अकेली पड़ गई है, ये बहुत बड़ा विषय भी है आईएनडीआईए गठबंधन के लिए भी। और दिल्ली की सियासत के नजरिए से देखें तो वह भी बहुत लाजमी है कि यहां पर कहां स्टैंड करती है कांग्रेस। तमाम जो घटक दल हैं वो किनारा कर रहे हैं।
कांग्रेस के समर्थन में क्या उन्हीं के घटक दल नहीं है? अब क्या आम आदमी पार्टी को ही यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त फ्लोट कर रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव, तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। कंचन, चल क्या रहा है दिल्ली का चुनाव? अब दंगल जो है वो तो शुरू हो ही गया, लेकिन अब ये क्या कांग्रेस के लिए बैड न्यूज है? क्योंकि तमाम जो घटक दल हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि कहीं ना कहीं साथ दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस का क्या, चूंकि ट्रायंगल की भूमिका में तुम्हें नजर आई थी कंचन। जी दीपिका, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरी हुई है और अपनी सभी तमाम जो कोशिशें हैं उसे जीतने में, कि दिल्ली में जो अपनी सरकार बना सके, उसको लेके लगी हुई है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, अब ठीक कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी काजी निजामुद्दीन और देवेंद्र यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और उन्होंने साफ तौर पे उसमें अरविंद केजरीवाल को घेरा था और कहा था अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं। उसके बाद से जो है सत्ता में जो है परिवर्तन देखने को मिला। पहले जिस जोर शोर के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में नजर आ रही थी, वो अब फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जो है अपनी नाराजगी दर्ज कराई कि कांग्रेस पार्टी जो है उन्हें देशद्रोही कह रही है अरविंद केजरीवाल को, और इंडिया गठबंधन के तहत हम सभी साथ हैं और इस तरीके की बयानबाजियां ना करें। और अभी जो पिछले हमने देखा कि विधानसभा चुनाव हुए थे, हरियाणा के हुए थे, झारखंड के हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने जिसको जैसा जैसा बोला कि आपको इतनी सीट मिलेगी और आपको इतनी सीट नहीं मिलेगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी ने जो है अपनी खुशी से जो है कांग्रेस पार्टी के कहने पर सीटों का बंटवारा किया था। तो उसी को लेके अब आम आदमी पार्टी ने जो है अपने सहयोगियों से बात की, तो एमके स्टालिन से जो है सभी दलों से आम आदमी पार्टी ने बात की कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से जो देशद्रोही का आरोप मुझ पर लगा रही है और तमाम तरीके से हमने हर राज्य में उनका समर्थन दिया है, उसके बाद इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। 62 सीटों पे हम पिछली बार जीते थे और अब भी हम लड़ेंगे। तो उसके बाद एमके स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, उन्होंने राहुल गांधी से 7 मिनट, आज से ठीक एक दिन पहले 7 मिनट फोन पे बात करी और फिर यही सब डिसाइड हुआ कि आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने आपने जहां जितनी सीटें बोली त्याग करने के लिए बोला आम आदमी पार्टी ने, वो भी किया। यदि आप इंडिया गठबंधन में रह के इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, दिल्ली में तो आपको कोई स्टैंड है नहीं। एमके स्टालिन ने साफ तौर पर बात की थी राहुल गांधी से कि दिल्ली में तो आप बेहद कमजोर है, यदि आप लड़ते भी हैं जो पूरे दमखम के साथ, तो आप केवल आम आदमी पार्टी का वोट काट के बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। इनडायरेक्ट वे में वो बीजेपी को सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी के पास वो कांग्रेस का है। यदि वो कांग्रेस को सपोर्ट, यदि कांग्रेस पूरे जोर शोर से लड़ेगी तो आम आदमी का वोट करके बीजेपी के पास जाएगा। तो इसको लेके अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी और उसके बाद से ही हमने देखा कि जब से एमके स्टालिन की बात राहुल गांधी से हुई है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो जोश पहले नजर आ रहा था उसके बाद से वो नजर नहीं आया। और अब जब बात करी एमके स्टालिन से, अब जब बात करी जब चिड़िया खेत को चुग जा चुकी है, यहां अब बहुत बड़ा डेंट लग चुका है कांग्रेस को, ऐसा हम देख पा रहे हैं। क्योंकि INDIA गठबंधन में जब बात आई थी फेस की, तभी कहा गया था, तब ममता बनर्जी भी खिलाफ हो गई थी कि राहुल गांधी नहीं, अब नेतृत्व मेरे हाथ पे सौंपा जाना चाहिए। और उसमें कह सकते हैं कोड़ में खाज ये हो गया कि जब उन्होंने साफ तौर पर विधानसभा चुनाव जब चल रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर कह दिया कांग्रेस की ओर से कि आप तो देशद्रोही हैं, इसको FIR भी दर्ज करने की बात भी कही गई थी। तो फिलहाल देखिए कांग्रेस क्या इस डेंट से पार पा पाएगी, क्या लगता है आगे? चूंकि समाजवादी पार्टी की बात करें वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, ममता बनर्जी जो है वो प्रचार प्रसार की बात करी है, यहां कांग्रेस के लिए डबल चुनौती है। जी बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो सभी जो है आम आदमी पार्टी को पूरा अपना समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने आज से ठीक 1 महीने पहले ही अपना जो है समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया था। और जिस तरीके से उन्होंने
लगातार, हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर निशाना नहीं साधा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ सभी जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ चुकी है और ये देखने को भी मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जब इस आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 62 सीटों पे काबिज है और दोबारा लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है, यदि कांग्रेस पार्टी जरा भी अपना वोट बैंक लेने की कोशिश करेगी तो उन्हें वापस नहीं मिलेगा और वो बीजेपी के पास चला जाएगा। तो जो त्रिकोणीय मुकाबला जो पूरे जोश शोर के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ना शुरू कर रही थी, अब उसमें कहीं ना कहीं एक नमी आई है और जो कांग्रेस पार्टी एक प्रमुखता के साथ पूरे जोश के साथ उठा रही थी, वो मुद्दे अब आम आदमी पार्टी को ज्यादा घेरती हुई भी नजर नहीं आ रही। कटाक्ष जो तीखे करती नजर आ रही थी पहले, अच्छा, इससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता है जो कंचन, वो वाकई में उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उनका उत्साह बहुत कम हो